कुछ 15 दिन पहले मैंने आपका एक यूट्यूब पे देखा और उसके बाद मुझे लगा कि ये मतलब सही जगह अब मुझे आके मिल गई, क्योंकि मैंने देखा कि आप उपनिषद मैंने उपनिषद पढ़े, भगवद गीता पढ़ी और भी योग वशिष्ठ है और बहुत कुछ सुना। तो ये सब कैसा है कि जैसे अगर मैं अपनी उसमें बोलूँ तो साइंस है या फिजिक्स है, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा कि गुरुत्वाकर्षण ऐसा है, ग्रेविटी ऐसी है और क्वांटम मैकेनिक्स है। पर मेरे लिए क्या है उसमें, ऐसे ही ये सब में बहुत कुछ है, पर मैं क्या करूं? मतलब जो मैं तकलीफ से गुजर रहा हूँ या मुझे जो जिन प्रश्नों का जवाब चाहिए, हाँ, तो वो कहाँ मिलेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एकदम। तो कुछ साल पहले एक मैं गुरु के सानिध्य में आया, उस बात को भी एक 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, और वहाँ से थोड़ा जीवन में परिवर्तन आया ज़रूर। पर अभी कैसा है कि वहाँ पे भी इतनी भीड़ है कि मैं मिल नहीं पाता था, बहुत सारे सवाल रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन में मैंने वहाँ जाके मन में एक आश्रम में वो किया कि अब मैं तभी आऊँगा जब मैं खुद जो है रास्ता अपना ढूंढ लूँगा। जब अब ये बेवकूफ़ी ही बोलूँगा मैं मुझे कि जहाँ मैं गया था वहाँ शायद बहुत सारे जवाब मिलते थे, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। और मुझे ऐसा था कि मुझे जल्द से जल्द उस रास्ते पे या उस ठिकाने पे पहुँचना है, जवाब चाहिए। तो फिर वापस मैं सुनता रहा, ढूंढता रहा। लगभग दिन में मैं हर 2-3 घंटे यही सुनता हूँ। अच्छा, लोगों का मतलब किसी न किसी का सुनते रहते थे। हाँ जी, कहीं से कुछ तो रास्ता मिल जाए। फॉलो भी किया, अच्छा भी लगा। जब 15 दिन पहले आपका सुना तो मुझे लगा कि एकदम जैसे जो बात एकदम फिट हो गई दिमाग में, और तब से मेरे को ये था कि मैं आता हूँ, मतलब आना चाहता था मैं। कुछ 1-2 परिस्थितियाँ ऐसी थी कि नहीं आ पाया। फिर कल मैंने बोला कि नहीं, अब जाना ही है मुझे। हाँ, तो कल सवेरे सवेरे फिर प्लान किया और शाम को निकल के सवेरे यहाँ पहुँच गया। तो जब आपने पहली बार कैसे वीडियो को आप तक कैसे पहुंचा? यूट्यूब में तो मैं मतलब आ गए अपने आप? हाँ, अपने आप कहीं पहली बार देखा तो कौन से कपड़े में देखा और क्या फील किया? आपको ऐसे ही देखा हाँ, और आपकी यही हंसी। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जो मैंने उस समय तुरंत मेरा यूट्यूब पे मैंने कमेंट भी डाला था कि सारी चीज़ों को आपने एकदम ऐसा खोल के रख दिया, नहीं तो ये इतनी गुत्थी है बहुत ज्यादा। हाँ, आत्मा गुत्थी में परमात्मा, गुत्थी है। हाँ। और फिर प्राणायाम करो, कोई बोलते हैं ध्यान करो, बहुत। और कोई बोल रहे सेवा करो। तो मैं जिनको फॉलो करता था तो वो सेवा के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। पर सेवा में मेरे लिए समस्या ये थी कि मेरा जॉब ऐसा है कि उसमें बहुत कम टाइम मिल पाता है, और सेवा करने के लिए भी थोड़ा लोगों को जुटाना पड़ता है। और फिर मैंने देखा जहाँ 10-15 लोग जुड़ जाते हैं तो वो सेवा तो ठीक है, बाकी वो जो समाज प्लानिंग चलने लगती है, प्लानिंग चलती है, फिर उसमें कोई अपना वर्चस्व दिखाना चाहता अच्छा है, बुरा, अच्छा राग बुरा, द्वेष, फिर किसके पास जा रहे हैं, किससे सहायता ले रहे हैं, तो बहुत सारा। तो मुझे लगा कि ये सही सेवा है नहीं है, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। तो इसलिए मेरे मन में बहुत दुविधा थी कि मैं फिर करूँ क्या। मैं सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ और प्राणायाम ध्यान कर रहा था, पर उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा कि मतलब जो अंदर के जो विकार है वो नहीं जा रहे थे। तो मुझे जो सबसे उस दिन आपका वीडियो सुना उसमें सबसे अच्छी बात लगी कि आपने बोला कि छुड़ा लो। तो इसमें क्या होता है कि हम इसके पहले ना एक असहाय सी स्थिति में रहते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा जैसा भी है, और उठ के आप थोड़ी देर में देखते हैं वापस वो सारी चीज़ें अंदर आ गई हैं। फिर थोड़ी देर आप बैठते हैं, अगले दिन या जब भी मौका मिलता है फिर वो क्रोध वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कब छोड़ेंगे मेरा पीछा। उस दिन आपका जब सुना तो मुझे लगा कि छुड़ा लो मीन्स मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसमें से बच के निकलना है। ये तो रहने वाली है, इसको लेके अगर मैं उलझा रहूँगा या मैं इसको हम नहीं बदल सकते, इसको हम नहीं बदल सकते। एक ही को बदल सकते हैं, अपने आप को, एक ही को छुड़ा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि एक ही को हमने फंसाया है और तो हमने किसी को फंसाया नहीं है। एक को फंसाया है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, ये स्वयं को।
तो निकालना स्वयं पड़ेगा। तो ये जो है बहुत बड़ी मेरे लिए एक ये है। उसके बाद से ये हो गया कि फिर जो आपने बताया छुड़ा लो, फिर जो सारी चीज़ों से जो निर्विकार हो जाओ, आपने जो बोला, निर्विकार। और जो पांचों इंद्रियां हैं उनसे धीरे धीरे आपको विड्रॉ करके, तो उसमें पिछले 15 दिन के अंदर ही मुझे 3 बार कुछ ऐसा अनुभव हो गया कि मैं सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और सोसाइटी के अंदर ही घूमता हूँ, आज काफ़ी हरियाली भी है, मुझे ऐसा लगने लगा सब तरफ एक कोई तो मौजूद है, एक ऐसी कोई शक्ति है जो हर कण में है, मतलब। और ऐसा 3 बार हो गया मुझे अलग अलग इन 15 दिनों में। मैं नहीं बोल सकता कि मैं निर्विकार हो गया, तो शायद काफ़ी इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इतना अंदर में जो अगर इसमें बोलेंगे कि एटीएम में अगर आपको पैसा निकालना हो तो बैंक में पैसा होना चाहिए एकदम। तो मेरे यहाँ तो उस बैंक में बहुत कर्जा है बहुत सारे शायद विकार है या जो भी है, तो एटीएम से तुरंत तो पैसा नहीं निकलेगा, पर एक झलक 2-3 बार दिखी मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब बस ये रास्ता है। और मैं आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले धन्यवाद करने के लिए आया कि ये जो रास्ता आपने बताया, इसको हम अप्लाइड फिजिक्स बोल सकते हैं कि आप ये 4 चीज़ कर लो या 3 चीज़ कर लो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि छुड़ा लो, निर्विकार हो जाओ बस, और सत्कर्म करो। क्योंकि सेवा का मेरे को जवाब नहीं मिल रहा था कि सेवा मैं कैसे करूं, क्योंकि वो एक सामूहिक ये है जिसके लिए आपको 10-12 लोग जुटाने पड़ेंगे, वही पुण्य की इच्छा आ गई। हाँ, और उतना फंस जाता है व्यक्ति। हाँ, उसमें वैसे आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, वक्त भी होना चाहिए। बट सत्कर्म ऐसा है कि आप कहीं भी कर सकते हैं जब मौका मिले, मतलब। और आप लिप्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, सत्कर्म में आप लिप्त भी होना चाहेंगे तो हो नहीं पाएंगे। तो अब ऐसा है कि मैं हर दिन सवेरे ईश्वर को बोलता हूँ कि आज कुछ मौका दे दें तो मैं कुछ सत्कर्म कर पाऊँ। पहले उल्टा होता था कि हमको ऐसा लगता था मुझे किसी की सेवा करने जानी है या कुछ लोगों का हम भला कर रहे हैं। अभी भाव बदल गया। अब भाव ऐसा हो गया कि आज कुछ मौका मिल जाए कि मैं कुछ सत्कर्म कर पाऊँ। ये मौका वही दे सकता है जी। हाँ, अपने बस का नहीं कि मैं ले लूँ, नहीं, वही दे सकता है। तो इतनी चीज़ों को आपने ऐसा, और आपने उसमें बोला भी था कि आपका एक ये है कि सारी चीज़ों को सरल करके खोल के रखते हैं। बस मैंने कहा सबके लिए रहस्यमय बना दिया, लोगों ने घुमा दिया। मुझे चाहे वो सामान्य हो, चाहे कोई भी हो, वीवीआईपी हो, वीआईपी हो, सबके अंदर वही है। ठीक है, वो बाहर से भी वीवीआईपी है, सामान्य है, वीआईपी है, लेकिन अंदर वही है। सबके थाली में वही रोटी गेहूं की आती है, ठीक है, वही चावल आने वाले हैं, बस बाहर की क्वालिटी बदली है हुई है। ठीक है, मिला जुला के सब वही है। तो मिला जुला के सब ज्ञान के अधिकारी हैं, और हर व्यक्ति इसका अधिकारी है, और हर व्यक्ति तक पहुंच जाए कि देखो यही है अध्यात्म। क्या अभी तक लोगों ने इसे छिपा के रखा था, खोलना नहीं चाह रहे थे, मुझे बस खोल देना था आपके सामने, देखो ये है, अब आप देख लो आपको क्या करना है। हाँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको आपका काम करना है नहीं करना है वो आप देख लो। और इस ज्ञान में मैं भी नहीं हूँ, इस ज्ञान में मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को इससे हटा दिया है। ज्ञान आप और वो, बस, मुझसे मतलब नहीं, मुझे आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और आप माध्यम तो हैं उस निमित्त, ये शरीर निमित्त है, लेकिन मैंने इसी भाव से इस ज्ञान को मतलब मांगा था कि उसमें मैं भी ना रहूं। जब मैं प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निकला था तो मैंने यही बात बोला था उससे कि इस ज्ञान में मैं भी ना रहूं। ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि वो ज्ञान भी समझे और मुझे खोजे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो कल वापस मैं आपको लाइव में भी सुन रहा था और बस में आते हाँ। हैं सुन रहा था। तो उसमें एक मेरे मन में एक कुछ है प्रश्न। बोलिए। तो एक तो ये कि सब जगह वो परमात्मा है, वो परमात्मा से आत्मा और फिर जीव आत्मा होगी, और पर ये जो प्रकृति है या ये शरीर है, इसके साथ ये कैसे जुड़ जाता है या कैसे इसके ऊपर में इससे काम कराते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है कि शरीर माध्यम है, ये मैं समझ गया, पर ये जीवात्मा के लिए ये शरीर, और ऐसे तो बहुत सारी जीवात्माएं हैं, एकदम एकदम। तो ये कैसे चलता है मतलब? सात्विक, तामसी, राजसिक 3 प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए उसमें आप चले जाते हो। जैसे मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, आप भी कंपनी में, कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आप देखिए, आप जाते हो तो एक इंटरव्यू देते हो, उसमें आपका बायोडेटा पूरा दे देते हो, आपका इंटरव्यू होता है और उस डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है। पहले आपसे पूछा जाता है, कंपनी में जाते ही काम नहीं दिया जाता है, आपको एक बायोडेटा देना पड़ता है, और वो बायोडेटा जब वो देखता है तो लगता है कि उसे ज़रूरत है तो हाँ बोलता है, नहीं तो ना बोलता है कि हमारे पास आपकी आवश्यकता नहीं है, जगह खाली है लेकिन आपके लिए नहीं है। तो जो आपको काम आता है उस डिपार्टमेंट में आप चले जाते हो, ठीक है। वैसे ही जो आप, जैसा आपको भोजन चाहिए, जैसा आपको भोग चाहिए, वैसा शरीर आपको मिल जाता है। मतलब आपकी इच्छा से ही आपको शरीर मिलता रहता है।